वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस साइंस अड्डा। यहाँ आपको मिलेंगे मैथ्स एंड साइंस से रिलेटेड वीडियोस और 9th एंड 10th क्लास के इम्पोर्टेंट नोट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। हम पढ़ेंगे कि नंबर्स को किन किन कैटेगरी में बांटा गया है और किस प्रकार से पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं 1 से 9 तक बनी हुई संख्या, उन सब संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर जो अनंत तक की संख्याएं होती है वो सब प्राकृतिक संख्या होती हैं। छोटी संख्या, अगर प्राकृतिक संख्या आपको पूछा जाए तो ये 1 है, याद रखना। और उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को भी शामिल कर देते हैं, शून्य को भी लिखते हैं, यानी कि शून्य से लेकर स्टार्ट होकर 1 2 3 तक पूरे इन्फिनिटी तक जाती है, तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है, होल्स नंबर कहलाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? वो 0 से स्टार्ट होती है सबसे। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रल नंबर। तो इंटीग्रल नंबर किसे कहते हैं, यानी कि पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या के लिए जितनी भी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या ली जाती है, जिसमें शून्य भी शामिल होती है। संख्या ऐसी सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं का समूह होता है जिसमें शून्य भी शामिल होता है। आप इस तरह से रेखा चित्र द्वारा समझा सकते हैं, जिसमें शून्य हमेशा सेंटर में रहता है, यानी कि बीच में रहता है, और इसके जो लेफ्ट साइड होते हैं उसमें हमेशा पॉजिटिव संख्या ली जाती है। 1 2 3 4 5 सीधा इन्फिनिटी तक। एंड जो राइट साइड होती है उसमें हमेशा नेगेटिव संख्या रखी जाती है। तो ऋणात्मक पूर्णांक एंड धनात्मक पूर्णांक जिसमें शून्य भी शामिल हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है, ये याद रखना। आगे तीसरे नंबर में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हमेशा आर से दर्शाया जाता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें q हमारा q कभी भी यानी कि हर, p बटा q यानी कि क्या लिख सकते हैं हम? अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें कभी भी जो हर है यानी कि q है हम उसे 0 के बराबर नहीं लिख सकते। 0 के बराबर उसे लिखा नहीं जा सकता है, ये अपरिभाषित होता है। तो जितने भी परिमेय संख्या है उसमें हर अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं या फिर पॉइंट के रूप में लिखते हैं। जितने भी दशमलव वाली संख्या आती है उन सभी दशमलव संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसके अपोजिट अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर आते हैं। वह वास्तविक संख्याएं होती है जिसमें हम p बटा q के रूप में यानी कि अंश बटा रूप के रूप में हम नहीं लिख सकते, जहाँ पर p बटा q पूर्णांक होते हैं और इनका दशमलव रूप अनंत होता है। दशमलव रूप को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन जो परिमेय संख्या लगातार वही अंक देती है यानी कि बार के रूप में देती है, तो ऐसे को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि पाई, हम पाई का मान लेते हैं तो पाई का मान कितना होता है? 3.142857142857। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके बाद 14285 के 7 के बाद जितनी भी संख्या है वो वापस फिर से रिपीट होती हैं, यानी कि हम इसे बार के रूप में दर्शा सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसके साथ ही √2 √3 एंड √5 वाली जितनी भी संख्या है वो इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या के रूप में आती है। तो चलिए वास्तविक संख्या पढ़ लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या कहती हैं? वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जो परिमेय संख्या यानी कि यहाँ परिमेय संख्या दशमलव के रूप में और भिन्न के रूप में आती है, वो संख्या है। और अपरिमेय संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इन दोनों संख्याओं का कॉम्बो क्या कहलाता है? इन दोनों संख्याओं का समूह कहलाता है वास्तविक यानी कि रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि हम सभी संख्याओं को एक बॉक्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और उन बॉक्स में जो इरेशनल नंबर है यानी कि अपरिमेय संख्या है वो अलग हो जाती हैं, और बाकी भी जितनी भी संख्याएं हैं वो जैसे नेचुरल नंबर, होल्स नंबर, इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर, वो सारी नंबर वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। आपको कितनी भी संख्या कितने टाइप से हम परिभाषित कर सकते हैं और कितने भागों में बांटा गया है, उन संख्याओं को आप अच्छी तरह देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाना है तो इस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं, लॉन्ग टाइम आपको याद रहेगा।
और कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।